1 ट्रिलियन की उड़ान, योगी आदित्यनाथ जाएंगे सिंगापुर और जापान। सिंगापुर और जापान का दौरा और बदलता उत्तर प्रदेश, क्या कुछ है कहानी। 22 फरवरी से शुरू हो रही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिंगापुर और जापान की यात्रा महज एक औपचारिक विदेश यात्रा नहीं, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की निर्णायक कड़ी है। जब देश के कई राज्य निवेश आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा में है, तब उत्तर प्रदेश अपने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के एक लक्ष्य को साधने के लिए वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ दस्तक दे रहा है। अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये दौरा क्यों अहम है। 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर और 25 और 26 फरवरी को जापान में प्रस्तावित बैठकों के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों, व्यापारिक संगठनों और निवेशकों से संवाद करेंगे। यह यात्रा 3 स्तरों पर महत्वपूर्ण है। पहला, राजनीतिक निवेश, IT, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा, फिनटेक, लॉजिस्टिक और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जैसे भविष्य के सेक्टर। ये इसी के साथ ही शहरी सहयोग मॉडल, सिंगापुर के साथ स्मार्ट सिटी, जल प्रबंधन, शहरी नियोजन और कौशल विकास में बड़ी साझेदारी, विश्वसनीय नेतृत्व की छवि, नीति, पारदर्शिता और स्थिरता का भी संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की इस यात्रा से जाएगा। सिंगापुर जो स्मार्ट गवर्नेंस का मॉडल माना जाता है, सिंगापुर विश्व में शहरी प्रबंधन और आर्थिक अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। यहाँ सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और अन्य व्यापारिक संगठनों के साथ MOU को अंतिम रूप देने की भी तैयारी है। उत्तर प्रदेश जो तेजी से शहरीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है, सिंगापुर के अनुभव से स्मार्ट सिटी, जल प्रबंधन और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में बड़ा लाभ ले सकता है। यदि यह साझेदारी मजबूत होती है तो लखनऊ, नोएडा, कानपुर और वाराणसी जैसे शहर वैश्विक मानकों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। जापान यात्रा को लेकर अगर बात करें तो जापान टेक्नोलॉजी और उद्योग की ताकत माना जाता है। जापान दौरे के दौरान मुख्यमंत्री IT और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश आकर्षित करने पर जोर देंगे। ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां जैसे टोयोटा, होंडा, सुजुकी, सोनी, हिटाची और मित्सुबिशी को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया जा सकता है। अगर इन कंपनियों का निवेश बढ़ता है तो निश्चित ही लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। एक्सपोर्ट क्षमता में वृद्धि होगी। यूपी वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनेगा। अगर इस पूरे मसले को लेकर हम तुलनात्मक निर्णय करें तो पहले और अब में क्या अंतर है। कुछ वर्ष पहले जब उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए चुनौतीपूर्ण राज्य के रूप में देखा जाता था, कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, नीति स्थिरता पर सवाल उठते थे, लेकिन अब एक्सप्रेसवे नेटवर्क, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर, पार्क, फिल्म सिटी और लॉजिस्टिक हब जैसी परियोजनाओं ने राज्य की छवि बदली और यही कारण है कि वैश्विक निवेशक अब यूपी को गंभीरता से ले रहे हैं। सीएम योगी की यह यात्रा केवल आंकड़ों की बात नहीं करती है, या उन युवाओं के सपनों की भी बात करती है जो अपने ही प्रदेश में विश्व स्तरीय अवसर चाहते हैं। जब जापान की टेक्नोलॉजी और सिंगापुर की स्मार्ट प्लानिंग यूपी की धरती पर उतरेगी तो यह केवल उद्योग नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव का नया अध्याय लिखेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह निर्णायक कदम 1 ट्रिलियन की दिशा में माना जा रहा है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य महत्वाकांक्षी तो है, लेकिन असंभव नहीं। निवेश, रोजगार, निर्यात और नवाचार, इन 4 स्तंभों पर खड़ा यह विजन तभी साकार होगा जब उत्तर प्रदेश वैश्विक अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा उसी वैश्विक कनेक्टिविटी को मजबूत करी। अगर प्रस्तावित MOU और निवेश धरातल पर उतरते हैं तो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश केवल भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति का केंद्र भी बन सकता है। कुल मिलाकर यह यात्रा संदेश देती है कि उत्तर प्रदेश अब प्रतीक्षा में नहीं, प्रतिस्पर्धा में है। अब प्रदेश अवसरों का उपभोक्ता नहीं, सृजक बनने की राह पर सशक्त रूप से चल रहा है।